अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं कि एआई का जो उपयोग है वो मेडिकल सेक्टर में कहाँ है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन मेंस 2023 में पूछा जा चुका है। ओके, यूपीएससी मेंस 2023 में पूछा गया, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस। कमिंग ईयर एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। स्टैटिक पार्ट में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ एआई से जुड़े हुए मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटी, डेटा लैब, उसके बाद फिर न्यूरल लिंक करके बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने आपको पढ़ाए। सिक टूपल, काफ़ी भारत के स्टार्टअप के नाम भी मैंने आपको पीछे पढ़ाए हुए। जिन्होंने मेरी से स्टार्टिंग वगैरह पढ़ा है उनको पता होगा, लेकिन कुछ यहाँ पे चीज़ें अलग से आपको लेकर आया हूँ कि एआई के मेडिकल में कौन कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ज़रा यहाँ बात करते हैं। देखो दोस्त, पहले तो एआई है क्या उस बारे में हम लोग पीछे काफ़ी बात कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्राम्स है जो मशीन वगैरह को यूज़ करते हैं, बहुत सारा के डेटा वगैरह को यूज़ किया जाता है। मेडिकल में कहाँ कहाँ पर एआई का यूज़ हो सकता है, तो मेडिकल इमेजिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे एमआरआई और सीटी स्कैन वगैरह में। ओके, यहाँ पर हर तरह के ऑर्गन्स वगैरह को स्टडी की जा सकती है और काफ़ी हद तक किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो वो एआई टूल्स की मदद से पता कर सकते हैं। यहाँ तक कि एम्स न्यू दिल्ली में एआई की मदद से ओरल कैंसर के अर्ली स्टेज की जानकारी आज मिलती है, इसका यूज़ किया जा रहा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ों से हेल्थ रिकॉर्ड्स की स्टडी करना भी एआई टूल्स की मदद से संभव हो पाया है। यहाँ तक कि बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है, हाई रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है। इसके अलावा प्रिवेंटिव केयर वगैरह भी, बहुत तरह के रोकथाम वगैरह भी यहाँ किए जाते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स कोलैबोरेटेड विथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, और इसकी मदद से हो क्या रहा है, एआई पावर्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रिस्क है ना को समझने की कोशिश की जा रही है एआई टूल्स की मदद से। तो यानी हार्ट रिलेटेड जो बीमारियां हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह से हार्ट रिलेटेड, तो उन पे भी नज़र रखा जा रहा है एआई टूल से। देखो मतलब भारत में हो क्या रहा है, भारत के रेफरेंस में ज़्यादातर चीज़ों को लेकर आए हैं यहाँ पे। तो यानी एआई मेडिकल साइंस में मैं सिर्फ इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। हेल्थ केयर क्राइसिस जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस पे नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स देखें तो दे आर वेरी लिमिटेड। और देखो ना, जो डेटा है मेरे पास, 64 डॉक्टर पर 1 लाख पीपल पे भारत में अवेलेबल है। ओके, जबकि ग्लोबल एवरेज जो है वो 150 का है। तो ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी हद तक एआई टूल जो होगा वो जो कमी है हमारे देश में हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, उसी कमी को काफ़ी हद तक पूरा करेगा, पहली चीज़। अगली चीज़, जो मेडिकल सर्विसेज काफ़ी महंगे हैं उनको एआई टूल से थोड़ा सा एक्सेसिबल बनाया जाएगा, यानी थोड़े सस्ते होंगे। और इंडिया जैसी कंट्री में पुअर और मिडिल क्लास ज़्यादा है, ठीक है, तो काफ़ी हद तक इसकी मदद से जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होगा वो काफ़ी कम हो पाएगा और इम्प्रूव आउटकम्स वगैरह काफ़ी होगा। यहाँ तक कहते हैं कि ट्रीटमेंट कॉस्ट लगभग 50% तक कम हो सकता है अगर एआई टूल्स वगैरह की मदद भविष्य में हम ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। और वैसे भी आपको बहुत सारे एआईज़ मिलेंगे, है ना। और भविष्य में मैं आपको बताऊँ, एक पूरा का पूरा एक ऐसे का टॉपिक है 2 घंटे का, जहाँ पे मैं एआई के सारे डायमेंशंस को कवर करूँगा, उसको सुनना ज़रूर। और वैसे मैंने आपको बोला एआई आपके पेपर में ऐसे का भी क्वेश्चन रहा है 2019 में। अब बहुत सारे एआई हेल्थ केयर स्टार्टअप हैं जो भारत में, जैसे ट्रिकॉग, निरामाई, फार्मिजी, हेल्थीफीमी। ओके, अब ये सब अलग अलग पर्पज, जैसे ट्राइकॉग है, यह क्लाउड कनेक्टेड डिवाइस है जो ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम एनालिसिस करता है, भारत में बना हुआ है। निरामाई जो है वो पेटेंटेड डिवाइस है, इसका नाम है थर्मालाइटिक्स। ओके, जो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में ही पता कर लेता है, एक एआई स्टार्टअप है। फार्मेसी जो है वो एआई फॉर रियल टाइम डेटा एंड यूज़र कम्युनिकेशंस, यानी समय रहते ही शरीर के अंदर की जानकारी पता कर लेना, शरीर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है। हेल्थीफाइमी ये मॉनिटर करता है आपके शरीर की एक्टिविटीज़, आपका कैलोरी इंटेक कितना है, कितना आपका डाइटरी लेना चाहिए, इन सारे के बारे में स्टडी करने के लिए बताने के लिए हेल्थीफाइमी है। ये एप्लीकेशन आपको वैसे बताऊँ तो इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, मैं भी वो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। ओके, अब देखो, इंटीग्रेटिंग एआई इन हेल्थ केयर सेक्टर में, इंटीग्रेटिंग मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनको एआई में एक साथ इंटीग्रेट करके हेल्थ केयर सेक्टर को एक भविष्य में और अच्छे लेवल पे ले जाना है। तो एक्यूरेसी इन पेशेंट ट्रीटमेंट्स, ठीक है, ये नाम खुद ही बता रहा है इससे फ़ायदा क्या है। तो काफ़ी हद तक एक्यूरेसी मिल जाती है, किसी पेशेंट में किस तरह की दिक्कतें हैं तो कहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसके लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सोल्यूशन है ना डेवलप किए गए हैं, जिससे एरर्स वगैरह की संभावना कम होती है और एक्यूरेसी के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है।
अर्ली डायग्नोसिस वगैरह हो जाता है, किसी बीमारी को होने के पहले हम पहले ही पता कर लेते हैं। हेल्थ रिस्क, प्रॉमिसिंग मेडिकल वैल्यू ट्रबल, जैसे किसी पेशेंट को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो अब आने की ज़रूरत है नहीं, इस तरह की चीज़ें आप चाहें तो इंडिया में ही डेवलप कर सकते हैं। तो प्रमोटिंग मेडिकल वैल्यू ट्रबल, सो अट्रैक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम द एब्रॉड, ठीक है। तो आपको भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह की चीज़ें अगर आप डेवलप करते हैं तो बाहर के लोग भी इंडिया में आकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिजन मेडिसिन का मतलब होता है बड़ी बारीकी के साथ पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कर पाना, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पर क्या क्या दिक्कत होती है पूरी स्क्रीनिंग करना और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना है, एआई की मदद से संभव है। क्विक डिजीज़ को प्रिडिक्ट करना, जल्दी से जल्दी शरीर के अंदर होने वाली जो बीमारियां हैं उनको समझना, ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट प्लान लगाना। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, किस हॉस्पिटल्स में किस तरह की सुविधाएं हैं, है ना, कहाँ पर हॉस्पिटल्स में जगह खाली हैं, कहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, ये भी एआई टूल्स की मदद से समझ पाना काफ़ी हद तक आसान है। चैटबोट्स और वर्चुअल असिस्टेंट, आप चैटबोट तो खुद समझते हैं, कन्वर्सेशन करना, है ना, भी काफ़ी आसान हो जाएगा किसी भी डॉक्टर के साथ, उसके किसी नर्सिंग होम या किसी मेडिकल प्लेस के साथ। तो यहाँ पर पेशेंट का इंगेजमेंट जो होगा वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाएगा किसी डॉक्टर या किसी चैटबोट्स के माध्यम से। तो ये एआई टूल्स हैं या डिफरेंट तरह के मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो आपके पेपर है मेंस में भी रहे, और यूपीएससी में भी इनके कॉन्सेप्ट आते हैं 1 2 3 4, तो आसानी से कर लेना। एक और मैंने आपको बताया था आर्टिवेटिक डेटा लैब के बारे में बहुत पहले, शायद याद होगा, एक आर्टिवेटिक डेटा लैब के बारे में बताया था। अगर आप में से किसी ने मेरे से स्टैटिक सुना हो या फिर एआई स्टार्टअप इन इंडिया अगर पढ़ोगे तो आपको ये आर्टिवेटिक डेटा लैब मिलेगा। ये एक तरह का इंजेस्टेबल कंप्यूटिंग होता है ना, ये एक तरह का इंजेस्टेबल कंप्यूटिंग होता है। ये क्या करता है कि आप इसको बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दो तो शरीर के अंदर की स्क्रीनिंग करता है, एक सेंसर समझो, और शरीर के अंदर होने वाली सारी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पहले ही बता देता है। तो शरीर में अगर किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी और अगर पहले ही पता चल जाए तो आप आसानी से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, आर्टिवेटिक डेटा लैब। इसके अलावा और भी स्टार्टअप जैसे सिक टूपल है, ठीक है, जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको आसानी से एआई टूल के माध्यम से रखा जाता है, सिक टूपल। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे एआईज़ हैं जो मैं भारत की बात कर रहा हूँ जो इंडिया में खुद डेवलप किए गए हैं। ये मैंने आपको बताऊँ तो एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस है जिसको आप एआई टूल्स भी कह सकते हैं, जिसका नाम है दा विंसी सर्जिकल सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी रहा है, हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, और ये तो मैं कहता हूँ कि आप रोबोटिक्स में भी इसको यूज़ करिए, ठीक है। एआई टूल्स मतलब क्या, एक रोबोट्स ही तो है, मशीन ही तो है। इसका नाम है दा विंसी सर्जिकल सिस्टम। ये ऐसा एक डिवाइस है, सर्जरी डिवाइस है जिसको आप इन्वेसिव सर्जरी की तरह यूज़ नहीं करते। जैसे नॉर्मल सर्जरी जो होता है ना, उसमें डॉक्टर पूरी बॉडी को खोलता है, फिर ऑपरेशन करता है, डिसेक्शन करता है, काफ़ी ब्लड लॉस होता है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, ट्रॉमा पेन काफ़ी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पर इनके साथ ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं, रोबोटिक सर्जरी डिवाइस या एआई भी बोल सकते हैं, जो बॉडी के अंदर चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, और उसके सेंसर की मदद से फिर आप उनको छोटे छोटे निडल्स के माध्यम से बॉडी के अंदर जाकर उनको ऑपरेट करके ख़त्म करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो बॉडी में ज़्यादा कट नहीं लगता, ब्लड लॉस नहीं होता, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, हॉस्पिटलाइजेशन टाइम्स छोटा होता है, लंबे समय में आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और यहाँ तक कि आप इसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ना, इसको इंटरनेट से भी ऑपरेशन करा सकते हैं। मशीन ऑपरेशन करेगा और यूएस का एक डॉक्टर उसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ऑपरेट करेगा। मतलब इस तरीके से इसको हम टेली सर्जरी भी कह सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस भी हैं जो दा विंसी सर्जिकल सिस्टम से संभव है। ओके, भविष्य में अगर आप और एआई टूल्स की बात करें तो बहुत सारे बायोनिक मैन वगैरह हैं, बायोनिक मैन, ठीक है, इस तरह की भी चीज़ें हैं जो भविष्य में आ सकती हैं। एक रोबोटिक बॉडी पार्ट्स, रोबोट्स क्या है, एक तरह का एआई तो है। एआई के डिफरेंट थ्रस्ट एरियाज़ हैं, एआई के डिफरेंट एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में एक एरियाज़ रोबोट भी आता है, ठीक है, उनमें से एक एआईज़ में रोबोट्स भी आता है। बायोनिक मैन ऐसा होता है जो कि पूरा मशीन मेड होता है, पर उसके बॉडी पार्ट सारे के सारे जो होते हैं वो मशीन के होते हैं, पर वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि ह्यूमन के रियल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, पर दीज आर द मशीन मेड। यानी ऐसा पूरा ह्यूमन जो कि इंटायर प्रोस्थेटिक पार्ट एंड इज मेड अप बाय ह्यूमन बॉडी, यानी पूरे मशीन मेड ह्यूमन की तरह होता है। और सारे इसके अंदर किडनी होता है, पर मशीन की किडनी होती है, मशीन वाली किडनी होती है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारे शरीर के अंदर जो किडनी होती है हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। इसके अंदर हार्ट होता है, पर मशीन का हार्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही पंप करता है जैसे कि हम लोग के हार्ट के अंदर ब्लड पंपिंग के लिए काम करता है, वैसे ही यहाँ पे भी काम करता है बायोनिक मैन। इवन यूएस में तो 1960s-70s के आसपास एक एपिसोड आया था, आप गूगल करना आपको मिलेगा, $6 मिलियन मैन के नाम से। 6 मिलियन है ना,
$6 मिलियन मैन, क्योंकि उस समय इसका जो प्राइस था वो लगभग $6 मिलियन मैन था। और एक कंपनी है जिसका नाम है रेक्स बैनिक लिमिटेड, उसने उसको बनाया भी था। रुको मैं एक काम करता हूँ, है ना, जब इतना पढ़ ही रहे आप लोग ठीक से, तो मैं आपको ना वो फोटोग्राफी दिखा देता हूँ जब आपको कहना चाह रहा हूँ। $6 मिलियन मैन, बायोनिक मैन दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बैनिक मैन, देखो ये है, गॉट इट, ये है रेक्स बैनिक लिमिटेड करके एक कंपनी, आई थिंक ये देख सकते हो, बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं स्क्रीन पे। बेटर अब ये देखो ना, इट्स बेटर, ये देखो, ये देखो, ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो क्या से क्या हो गया, कोई बात नहीं, इसी को मैनिफाई कर देता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन है, लेकिन ये पूरा का पूरा मशीन है, ठीक है, और इट कैन वॉक, कैन टॉक, ठीक है। और रेक्स बैनिक लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसी का ओनर है ना, उसी की फ़ोटो लगाई इसमें, रेक्स बैनिक लिमिटेड। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे मूवीज़ भी हैं, $6 मिलियन मैन पे बना हुआ है, ठीक है, आप देखोगे तो मिल जाएगा। यूएस में एपिसोड था ये, और सोचो उसके पूरे बॉडी का जो प्राइस है ना, उस ज़माने में $6 मिलियन था, ठीक है। पर ये अभी ऐसा है नहीं, मतलब यूज़ में है नहीं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बायोनिक मैन, इसको हम कहते हैं दिस इज़ बायोनिक मैन। सो ऑल बॉडी पार्ट्स प्रोस्थेटिक पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये इंटरेस्टिंग था, थोड़ा मैंने बता दिया, पर ये स्टैटिक में चीज़ें बताता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, पर स्टिल थोड़ा सा बता दिया मैंने। किताब में आप जाओगे तो ये फ़ोटोग्राफ वगैरह भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। जो लोग इस सब्जेक्ट को एज अ विषय समझते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स नहीं समझते, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनको मैं ये चीज़ें पढ़ाता भी हूँ क्लास में।